नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, महानगर टेली सर्विस निगम लिमिटेड ये शेयर जिस हिसाब से अपने 52 वीक हाई को बनाया, उसके बाद इस शेयर में फिर से करेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि ये शेयर गिरने लगा। तो क्या ये मार्केट के साथ गिर रहा है या फिर इसमें सच में गिरावट स्टार्ट हो गई? मार्केट अगर रिकवर करेगा तो क्या ये शेयर रिकवर कर पाएगा कि नहीं? चलिए कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं, यानी कंप्लीट एनालाइज कर लेते हैं, ताकि हमें और आपको हर किसी को पता चल सके कि इस शेयर को अभी खरीदना सही होगा, अदरवाइज इसका क्या परचेजिंग टारगेट हो सकता है, यानी कि किस लेवल पे खरीदने में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। तो चलिए देख लेते हैं। इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 15 रुपये 40 पैसे पे। अगर वहीं गिरावट की बात करें तो आप देखेंगे 6.38% की गिरावट के साथ आज यह शेयर क्लोज हुआ है, जबकि प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 16 रुपये 45 पैसे का था और शेयर ओपन भी हुआ जस्ट फ्लैट, यानी उसके हाई के यानी आज के हाई की बात करें तो 16 रुपये 55 पैसे तक ये शेयर ऊपर की तरफ गया, लेकिन अगर लो की बात करें तो 15 रुपये 5 पैसे तक लो तक गया था। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 52 वीक हाई 17 रुपये 70 पैसे का बना था, यानी कि कल के डेट में। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 5 रुपये 55 पैसे, जो कि 25 मार्च 2020 को बनाया था इससे अपना लो। अगर वहीं डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखिए 46.30% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 46% तक की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं इसमें क्वांटिटी की, तो आप देखेंगे 30,53,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है, यानी लोग तो बुलिश हैं इस शेयर को लेकर और लोग अच्छी खासी खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 सालों का फिनेंशियल ट्रेंड देखें, यानी कि इन पे रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार घटता ही जा रहा है। अगर वहीं प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 सालों में कंपनी को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा लॉस, 1000 करोड़ में लॉस इनके इंक्लूडिंग है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, यानी कि इस शेयर को, जिस शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते, मुझे लगता है कि उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना बेकार है। भले से आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, बट सिर्फ तेज़ी देखकर इन्वेस्ट करना नॉट अ गुड डील। दोस्तों, एक साल में ये शेयर आपको 112.26% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। एक महीने की बात करें तो आप देखेंगे 25.5% का रिटर्न आपको देखने को मिल गया। बट सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग नहीं होता, वो फिर आप ट्रेड करते हैं और लक बाई चांस। वही लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरा लक साथ नहीं दिया स्टॉक मार्केट में, मेरे बहुत पैसे खराब हो गए, और वो स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से आपकी कैपिटल की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो रिटेल निवेशक होते हैं उनके पास कैपिटल जो होता है वही उनकी एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास होते नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना जरूरी है, उसके बाद उस पर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना जरूरी है। तो ऐसे स्टॉक्स, यानी कि जो कि पिछले 4 सालों से जिसने प्रॉफिट ही खुद के लिए नहीं बनाया, तो वो आपको क्या दे सकता है? हाँ, एक साल में 112%, यानी कि पैसे तो दुगने किए हुए हैं, बट किस बेस पे वो आप देखिए। अब जब इनका फाइनेंशियल ट्रेंड ही नहीं ठीक चल रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को बढ़ाएगा? मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये आपके पैसे को डुबाएगा ही। शॉर्ट टर्म में आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं बना के निकल जाए तो बेटर है। तो देख लेते हैं और डिटेल, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर जो कि अगर अच्छे खासे न्यूज़ आते हैं तो न्यूज़ का इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, न कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए, और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि दोस्तों अमीर बनना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कोई, और खासकर ट्रेडिंग से कोई अमीर नहीं बना है, लेकिन इन्वेस्टिंग से हर कोई अमीर बना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस टाइम ये शेयर चल रहा है 15 रुपये 40 पैसे पे। अगर इनके सपोर्ट की बात करें तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है 13 रुपये का इनका सपोर्ट मुझे लगता है रुकेगा, और इस टाइम अभी भी ये शेयर अपने 5 दिनों की ईएमए के पास में ही खड़ा हुआ है, यानी कि 5 दिनों का ईएमए अभी भी टूटा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि वो भी एक सपोर्ट देखने को मिल जाए, यानी 15 रुपये 22 पैसे का। और ये लेवल अगर टूटता है तो मुझे लगता है कि 13 रुपये तक का सपोर्ट नेक्स्ट देखने को मिलेगा। अगर वहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर से 16-17 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ये शेयर सपोर्ट नहीं लिया तो वहाँ से गिरावट आती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 12 रुपये 20 पैसे का नेक्स्ट इनका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी इस शेयर को ऊपर खरीद रखे हैं उनके लिए क्या हो सकता है? दोस्तों, शेयर ओवरबॉट भी हो चुका था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि शेयर में गिरावट का। और पूरा का पूरा जब मार्केट करेक्ट होता है तो ऐसे शेयर से
जाहिर सी बात है करेक्ट हो जाते हैं। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ज़्यादा बड़ा फ्यूचर देखने को मुझे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं मना कर रहा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो आप इसमें पैसे बना ही सकते हैं, यानी कि 1 साल में आपने देखा 100% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल गया है इस शेयर में। लेकिन क्या 5 साल 10 साल का आपने रिटर्न देखा? लॉन्ग टर्म वो होता है कि 5 साल 10 साल 20 साल पूरी लाइफ के लिए आप कोई अगर शेयर होल्ड करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे पैसे बन सके, यानी कि आपकी कैपिटल भी सेफ रहे और उसके बदले में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सके, वो बात मैं कर रहा शॉर्ट। इसीलिए शॉर्ट टर्म में आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप करंट लेवल पे नहीं बाई करिए। अगर ये शेयर 13 रुपये के आसपास जाता है तो आप पहला इंस्टॉलमेंट लगाइए, उसके बाद 11 रुपये के आसपास जाता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाइए। टारगेट क्या होगा? टारगेट मेरे ख्याल से अगर 6 महीने के लिए आप होल्ड करते हैं इस शेयर को तो आपको 20 रुपये के आसपास तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। उस टारगेट के लिए आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं और अपना पैसा किसी सेफ जगह लगाएं तो बेटर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।